नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वरिष्ठ नागरिकों को लेकर के एक बड़ी अपडेट के बारे में। जी हां साथियों, यदि आपकी उम्र भी 60 प्लस हो चुकी है और आप सब भी वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आते हैं तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे जो वरिष्ठ नागरिकों को जो मुफ्त में सुविधाएं मिलती हैं, कौन सी सुविधाओं में बढ़ोतरी हुई है, कैसे आप लोग इसका लाभ ले सकते हैं, क्या बड़ी राहत आप लोगों के लिए निकल कर आ रही है। पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। बस वीडियो पर आपको एंड तक बने रहना होगा और साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट लगातार इस चैनल पर आती रहती है। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और पूरी जानकारी आपको बताते हैं क्या नई अपडेट निकल कर आ रही है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है भारत में हर साल सीनियर सिटीजन्स की संख्या बढ़ रही है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जीवन में कई तरह की चुनौतियां भी सामने आती रहती हैं। खासकर आर्थिक, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी बड़ी परेशानियां आप लोगों के सामने आती रहती हैं। सरकार ने 2025 में सीनियर सिटीजन्स के लिए कई नई योजनाएं और सुविधाएं शुरू की हैं, जिससे उनके जीवन को आसान और सम्मानजनक बनाया जा सकेगा। अब आप चाहे किसी भी राज्य में रहते हो, ये सुविधाएं पूरे देश के बुजुर्गों के लिए लागू हैं। यानी आप किसी भी कहने का मतलब आप किसी भी राज्य में रहते हो, आपको हर राज्य में ये सुविधाएं मिलने वाली है। पूरे देश में यह सुविधा बुजुर्गों के लिए लागू कर दी गई है। जैसा कि आगे लिखा हुआ है, 2025 में पेश हुए यूनियन बजट और सरकारी योजनाओं के तहत सीनियर सिटीजन्स को टैक्स छूट, मुफ्त यात्रा, पेंशन, हेल्थ इंश्योरेंस और अन्य कई फायदे मिलने वाले हैं। इन सभी सुविधाओं का मकसद बुजुर्गों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें समाज में सम्मान देना रखा गया। इस वीडियो में हम विस्तार से जानने वाले हैं कि सीनियर सिटीजन बेनिफिट 2025 के तहत कौन कौन सी सुविधाएं अब बिल्कुल मुफ्त या फिर भारी छूट के साथ आपको मिलने वाली हैं, कौन इसका लाभ ले सकता है और कैसे आप लोग इसका आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर साथियों जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हैं, एक टेबल बनी हुई है। इस टेबल के माध्यम से आप लोग और अच्छी तरीके से विस्तृत रूप से समझ में आएगा। ठीक है, क्या अपडेट निकल कर आ रही है, यहाँ पर पूरी जानकारी दी हुई है। योजना और सुविधा का नाम देखिए यहाँ पर लिखी हुई है, कौन सी आपको योजना और सुविधा का लाभ दिया जा रहा है, विवरण यहाँ पर लिखा हुआ है। सीनियर सिटीजन बेनिफिट 2025 ओवरव्यू एंड मेन फीचर्स। मेन फीचर्स क्या हैं और ओवरव्यू की बात हम लोग यहाँ करने वाले हैं। सबसे पहले आयु सीमा की बात करें, कौन लोग इसका लाभ ले सकते हैं, तो 60 वर्ष या फिर उससे अधिक आपकी उम्र होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब है आपकी उम्र 60 वर्ष या फिर उससे अधिक होगी तभी आप लोग इसका लाभ ले पाएंगे। टैक्स छूट की बात करें तो 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स बिल्कुल मुफ्त है। 12 लाख तक की आय पर आपको किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना है। मुफ्त ट्रैवल, यानी जो ट्रैवल के ट्रैवल की बात करें तो ट्रेन, बस में मुफ्त यात्रा, हवाई यात्रा में आप लोगों को 50% छूट दी जा रही है। पेंशन स्कीम की बात करें, यहाँ पर देखिए मासिक पेंशन भी मिलेगी। सरकारी योजनाओं के तहत आप लोगों को इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, अगली बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, यानी मुफ्त या रियायती दरों पर आप लोगों का स्वास्थ्य बीमा करवाया जाएगा। अगला है सीनियर सिटीजन कार्ड, जो कि बहुत ही जरूरी होता है। अगर आपको किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेना है तो आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड होना चाहिए, जिसका प्रोसेस मैंने वीडियो में बताया हुआ है। अब किस प्रकार से आप लोग उसका लाभ लेंगे वो अभी आगे हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए सरकारी पहचान पत्र होता है। एक ये जो सीनियर सिटीजन कार्ड होता है सरकारी पहचान पत्र होता है, आपके आधार कार्ड और राशन कार्ड की तरह। इसमें आपको विशेष छूट दी जाती है। विशेष छूट के लिए इस कार्ड को बनवाया जाता है। सेविंग स्कीम की बात करें तो उच्च ब्याज दर वाली सेविंग स्कीम्स आप लोगों के लिए लाई गई हैं। डिजिटल सुरक्षा की बात करें, डिजिटल सुविधा की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन, यूपीआई, डिजी लॉकर से आप लोग सपोर्ट है, यानी किसी भी प्रकार से आप लोग इसका आवेदन कर सकते हैं। बात करने वाले सबसे बड़ी राहत जो आप लोगों के लिए दी जा रही है, सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स में बड़ी राहत है। 2025 के बजट में सीनियर सिटीजन्स को सबसे बड़ा फायदा इनकम टैक्स के रूप में मिला है। अब 12 लाख रुपए तक की सालाना आय पूरी तरीके से टैक्स फ्री है। पहले यह सीमा 7 लाख थी, जिसे बढ़ा करके 12 लाख कर दिया गया। इससे लाखों बुजुर्गों को सीधा फायदा मिलेगा और उनकी बचत भी बढ़ेगी। ठीक है, बात करते हैं सीनियर सिटीजन ट्रैवल स्कीम 2025, यानी मुफ्त यात्रा की लाभ आप लोग कैसे ले सकते हैं। जो मुफ्त यात्रा की आप लोगों को सुविधा दी जा रही है, तो सरकार ने सीनियर सिटीजन ट्रैवल स्कीम 2025 के तहत बुजुर्गों को यात्रा को आसान और किफ़ायती बना दिया है। मुख्य इसमें आप लोगों को सुविधाएं क्या मिलेंगी। सबसे पहले जो सुविधा है वो ट्रेन टिकट के मामले में, यानी सेकंड और स्लीपर क्लास की आपकी जो यात्रा है वो बिल्कुल मुफ्त रहेगी। हवाई यात्रा में छूट आप लोगों को दी जाएगी, यानी डोमेस्टिक फ्लाइट्स में 50% तक छूट रहेगी। बस राइड की बात करें तो सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा है। जितनी भी सरकारी बसें उसमें आप लोग मुफ्त में यात्रा कर सकते हैं। प्राथमिकता सीटिंग, यानी रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बस टर्मिनल पर प्राथमिकता आप लोगों को दी जाएगी। डिजिटल और ऑफलाइन आवेदन भी आप लोग कर सकते हैं, यानी ऑनलाइन भी कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन भी आवेदन इसका आप लोग कर सकते हैं। दोनों विकल्प उपलब्ध हैं। यूपीआई डिजी लॉकर इंटीग्रेशन, यानी टिकट बुकिंग की पहचान के लिए आप लोग यूपीआई या डिजी लॉकर का यूज कर सकते हैं। पात्रता की बात करें, यानी एलिजिबिलिटी क्या रखा गया है, तो 60 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु आपकी होनी चाहिए। भारत का नागरिक होना जरूरी है। आधार कार्ड या अन्य प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए।
अन्य किसी सरकारी योजना का आप लोग लाभ ना ले रहे हो, इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना होगा। आगे बात करते हैं सीनियर सिटीजन कार्ड और अन्य सरकारी सुविधाएं भाई क्या मिलती हैं। तो बुजुर्गों के लिए सीनियर सिटीजन कार्ड जारी किया जाएगा, जिससे उन्हें कई सरकारी और निजी सेवाओं में छूट मिलेगी। सरकारी दफ्तरों में प्राथमिकता मिलेगी, बिजली पानी में छूट मिलेगी, सार्वजनिक स्थानों पर प्राथमिकता दी जाएगी आपको, और इसके साथ ही कानूनी सहायता और सामाजिक सुरक्षा भी आप लोगों को मिलेगी। बात कर लेते हैं इस कार्ड के फ़ायदे क्या हैं। जो सीनियर सिटीजन कार्ड आप लोग बनाएंगे उसके फ़ायदे क्या हैं। तो एक ही कार्ड से कई सारी सेवाओं का आप लोग लाभ ले सकते हैं। पहचान और सत्यापन में आसानी रहेगी। डिजिटल और फिजिकल दोनों रूप में उपलब्ध है। जो आप कार्ड बनवाएंगे आपको डिजिटली भी मिल सकता है और आप लोग फिजिकल भी अपने पते पर बनवा करके मंगवा सकते हैं। बात करने वाले आवेदन प्रक्रिया, इसकी कैसे आप लोग इसका आवेदन करेंगे। तो हाउ टू अप्लाई फॉर सीनियर सिटीजन बेनिफिट 2025, ये जो आप लोगों को योजना दी जा रही है, इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको आवेदन कैसे करना है। सबसे पहले इसके दो तरीके हैं, ऑनलाइन आवेदन और ऑफलाइन आवेदन। अगर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है तो आपको सरकारी पोर्टल या फिर मोबाइल ऐप के जरिए करना होगा। अगर आप लोग ऑफलाइन आवेदन करना चाह रहे हैं तो नज़दीकी सरकारी दफ्तर पर जाएंगे या फिर आप लोग सीएससी सेंटर में जा करके फॉर्म को भर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज की बात करें तो डॉक्यूमेंट देखिए यहाँ पर इतने लिखे हैं डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, उम्र प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, बैंक पासबुक, खाता विवरण, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अगला है सत्यापन प्रक्रिया, यानी दस्तावेजों की जांच और फिजिकल वेरिफिकेशन आपका किया जाएगा। ठीक है, अब आपको बता दें सबसे ज़रूरी बात कि आवेदन के बाद आपको क्या काम करना है। आवेदन की स्थिति आपको एसएमएस या ईमेल के द्वारा ही दी जाएगी। आपके फ़ोन पर एसएमएस आएगा या तो ईमेल आएगा। पूरा हो गया है। लाभ मिलने के बाद कार्ड या सर्टिफिकेट आपका जारी होगा। आपने अगर योजना के लिए फॉर्म भरा है तो लाभ मिलने के बाद आपका कार्ड जारी किया जाएगा और एक सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा। सभी सुविधाएं तुरंत या निर्धारित समय से शुरू हो जाएंगी। तो यह बड़ी अपडेट थी सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए। पूरी जानकारी मैंने आपको विस्तृत तरीके से बता दी है। क्या नई अपडेट थी, कैसे आप लोग इसका लाभ ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं पूरी जानकारी बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट लगातार इस चैनल पर आती रहती है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।